हेलो दोस्तों, स्कॉलर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शन। समझते हैं रेशियो से व्हाट इज मीन बाय रेशियो। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी फ्रैक्शन इज नोन एज रेशियो। जो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी फ्रैक्शन की वो होता है रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल 25/30, यहाँ पे जो 25 और 35 है ये एक ही टेबल में जाते हैं, वो है 5 के। सो 5 5 25 और 5 7 35। अब ये जो हमारा आंसर आया है 5/7, ये एक ही टेबल में नहीं जाते 5 और 7, तो ये हमारा हो जाएगा रेशियो। तो हम लोग रेशियो को कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 5:7। एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं 48/60 सपोज। अब 48/60 वैसे तो 2 के टेबल में भी जाते हैं, 3 के, 4 के, 6 के और 12 के। हम लोग सबसे बड़े नंबर से कैंसिल करेंगे, वो है 12। 12 4 48, 12 5 60। सो जो लास्ट वैल्यू आया है ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है, 4 और 5 की टेबल में तो आते नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो। सो 4:5 इज द रेशियो ऑफ 48/60। एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं 17/34। एक ही टेबल में जाएंगे, 17 1 जा, 17 2 जा। सो 1:2 इज द रेशियो ऑफ 17/34। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन हैव सेम रेशियो दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 25/50, यहाँ पर ये एक ही टेबल में जाते हैं, 25 1 जा, 25 2 जा। एक और फ्रैक्शन लेते हैं सपोज 12/24, ये भी एक ही टेबल में जाते हैं, 12 1 जा, 12 2 जा। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है सपोज 17/34। यहाँ पर ऊपर हमने इसका आंसर निकाला था 1/2। अब अगर आप देखेंगे तो सारों का जो रेशियो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि 25/50 इज इन प्रोपोर्शन विथ 12/24 इज इन प्रोपोर्शन विथ 17/34। यानी ऐसे फ्रैक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे फ्रैक्शन जिनका रेशियो सेम आता हो, वो फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे कि दे आर इन प्रोपोर्शन। आइए आगे बढ़ते और देखते हैं व्हाट इज मीन बाय प्रोपोर्शनल फ्रैक्शन। You can multiply the numerator and denominator of the given ratio to get the proportional fraction। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेशियो आपको दिया है 3/4, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसका प्रोपोर्शनल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जिस नंबर से आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि 3 को आपने कर दिया 2 से और 4 को कर दिया आपने 5 से, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 को 2 से, तो 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 को 5 से, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 को 8 से, तो 3 8 जा 24 और 4 8 जा 32। अब यहाँ पर जो 6/8 और 15/20 और 24/32 ये वैल्यू आई, ये सारे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि इनका रेशियो सेम हो जाएगा। ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं 2 के, 2 3 जा, 2 4 जा। ये दोनों एक ही टेबल में जाएंगे, वो है 5 के, 5 3 जा, 5 4 जा। ये दोनों एक ही टेबल में जाएंगे 8 के, वो है 8 3 जा और 8 4 जा। यानी अगर आप सबका रेशियो देखेंगे तो वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3/4, क्योंकि हमने उसी रेशियो से ये सारे वैल्यू निकाले। तो किसी भी रेशियो को अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आप लोग को प्रोपोर्शनल फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। वैसे तो सिर्फ 2 टाइप के प्रोपोर्शन होते हैं बेसिकली आपके सिलेबस के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फ्रैक्शन है वो है सबसे पहला जो प्रोपोर्शन है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरा जो प्रोपोर्शन है वो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसे इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप डायरेक्ट रिलेशन समझ सकते हो और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप इनडायरेक्ट रिलेशन समझिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, सपोज आप एक पेट्रोल पंप पे जाते हो आपके बाइक या कार में पेट्रोल डालने के लिए, और तो जितना भी आप उस पर्सन को पैसा देंगे पेट्रोल डालने के लिए, तो ऑफकोर्स वो उतना ही पेट्रोल डालेगा। अगर आप ज़्यादा पैसे देते हो तो वो आपकी गाड़ी में ज़्यादा पैसे पेट्रोल डालेगा, और अगर आप उसे सपोज़ कम पैसे देते हो तो वो आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी कम डालेगा। यानी यहाँ पर पेट्रोल का और प्राइस का जो है डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा आप उसे पैसे दोगे उतना ज़्यादा वो पेट्रोल डालेगा, और जितना कम आप उसे पैसे देंगे उतना ही वो पेट्रोल आपको कम देगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है। और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं व्हाट इज़ मीन बाय डायरेक्ट रिलेशन। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपको आपकी कार में कहीं जाना है, और जितना भी डिस्टेंस आपको कवर करना है वो डिपेंड करेगा आपके पेट्रोल के ऊपर। सपोज़ आपकी कार कवर करती है 1 लीटर में 20 किलोमीटर्स, तो ऑफकोर्स ये जो 2 लीटर में जाएगा वो 40 किलोमीटर्स हो जाएगा। और अगर आपके पास 3 लीटर्स पेट्रोल है तो आप 60 किलोमीटर्स जा सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा आपके पास
लीटर्स ऑफ पेट्रोल है उतना ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो। तो यहाँ पर पेट्रोल इन लीटर्स और जो डिस्टेंस कवर्ड है उसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये भी एग्जांपल था डायरेक्ट रिलेशन का। आइए चलते हैं और समझते हैं व्हाट इज मीन बाय इनवर्स रिलेशन। सपोज फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, वहाँ पर एक दिन में 50 मजदूर काम करते हैं कोई एक काम करने के लिए। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, यानी उस डे पर एक पर्टिकुलर काम करने के लिए 50 वर्कर रखे। अगर उसी काम को करने के लिए अगर हम लोग 200 वर्कर रख लेंगे तो वो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पीपल है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वर्क डन, यानी जो काम हो रहा है वो डिपेंड करता है कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अगर 10 लोग काम कर रहे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 100 लोग काम कर रहे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, और अगर 1000 लोग काम कर रहे तो बहुत ही कम टाइम में वो वर्क ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पीपल का और वर्क डन का इनवर्स रिलेशन है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारा बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 4.1 की तरफ। 4.1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियोज फ्रॉम फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 72 और 60 सेकेंड नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फ्रैक्शन ले लेंगे, वो है 72/60। अब ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, वो है 12 के 12 6 72, 12 5 60। अब हमको रेडियस फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो यही है रेडियस फॉर्म 6/5। अगर इसे रेशियो में लिखना है तो आपका हो जाएगा 6:5, बट रेशियो में पूछा नहीं गया तो हम लोग रेडियस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 6/5। जो सेकंड वन है वो है 38/54। हमको पता है ये 19 के टेबल में जाता है, 19 2 38 और 19 3 57। सो 2/3 इज द रेडियस फॉर्म ऑफ 38/57। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हमारा 52/78। हमको पता है ये 13 के टेबल में जाएगा, 13 4 52, 13 6 78। अब ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं फिर से। So 4/6 will go as in the table of 2. So 2 2s are 4 and 2 3s are 6. यानी this is the reduced form of the given questions. चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे दिया है find the reduced form of the ratio from first quantity to the second quantity. अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है आपको ध्यान में रखना है कि इसके पीछे जो यूनिट्स दिए हैं वो सेम होने ज़रूरी है। अगर ये यूनिट सेम नहीं है तो पहले आपको यूनिट सेम करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप रेड्यूस फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो। सो फर्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है वो है 70308 रुपीज़। तो मैं इसको लिख देता हूँ 700 रुपीज़ एंड 308 रुपीज़। रुपीज़ रुपीज़ विल गेट कैंसिल, यहाँ पे रुपीज़ और रुपीज़ कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों 7 के टेबल में जाएंगे। तो 700 ज़ा 700 एंड 744 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 2 बचे उधर गया, 7 4 ज़ा 28, सो इट विल बी 44। अब ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, वो है 2 के। सो आप 2 के टेबल में कैंसिल कर दीजिए, या 4 के टेबल में भी चला जाएगा, 4 25 ज़ा और 4 11 ज़ा। तो इस तरह से जो आपका रेडियस फॉर्म आ जाएगा वो आ जाएगा 25/11। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो है ₹14 एंड ₹14। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो है ₹14 एंड 12 रुपीज़ 40 पैसे। सो यहाँ पर हमको पता है कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू 40 पैसे, 2 रुपीज़ विल बी इक्वल्स। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिया है ₹14, 12 रुपीज़ 40 पैसे। अब यहाँ पर एक यूनिट है रुपीज़ और दूसरा यूनिट है रुपीज़ एंड पैसे। तो यहाँ पर 2 यूनिट्स हो गए और यहाँ पर तो सिंगल यूनिट है, तो यहाँ पर भी हमें जो है सिंगल यूनिट लाना पड़ेगा। तो इनमें जो छोटा यूनिट है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, रुपीज़ और पैसे में जो छोटा यूनिट होता है वो है पैसे। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। सो 2 रुपीज़ विल बी इक्वल्स टू 200, 3 रुपीज़ इज इक्वल टू 300। वैसे ही 14 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 1400 पैसे एंड 12 रुपीज़ इज इक्वल्स टू विल बी इक्वल्स टू 1200 पैसे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो ₹14 और ₹12 है उसका कन्वर्जन कर दिया है। अब हम लोग इसका फ्रैक्शन लिखेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा 14 रुपीज़ और नीचे हम लोग लिख देंगे 12 रुपीज़ 40 पैसे। अब ये जो अलग अलग वैल्यू हमारे आ रहे हैं यहाँ पर रुपीज़ और पैसे, उसे हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पर कोई पैसे नहीं तो मैं इसे लिख देता हूँ 00 पैसे या 0 पैसे। सो 14 रुपीज़ मीन्स 1400 पैसे प्लस 00
इधर लिख देता हूँ, ये दिस यूनिट्स विल गेट कैंसिल नाउ, ठीक है। और नीचे क्या बचा है हमारा 1200, क्योंकि 12 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 प्लस 40, सो ऊपर हो जाएगा 1400 और नीचे हो जाएगा 1240, 00 विल गेट कैंसिल, दोनों एक ही टेबल में जाते हैं। 2 के 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 के टेबल में जाएंगे। 2 35 ज़ा एंड 2 31 ज़ा, सो 35/31 इज़ द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 14 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ 40 पैसे। तो आई होप दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कन्वर्जन करके हमको यहाँ पर आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। थर्ड वन की तरफ चलते हैं। जो थर्ड वन है वहाँ पर दिया है 5 लीटर्स एंड 2500 मिलीलीटर, यानी 2500 मिलीलीटर। यहाँ पे भी हमको कन्वर्जन करना पड़ेगा। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, वैसे ही 2 लीटर इज इक्वल्स टू 2000 मिलीलीटर, वैसे ही 5 लीटर्स इज इक्वल्स टू 5000 मिलीलीटर। सो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया है वो लिख देना है 5 लीटर्स अपॉन 2500 मिलीलीटर। सो अब इनमें जो छोटा यूनिट है उसमें कन्वर्जन करेंगे वो है मिलीलीटर। सो 5 लीटर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 5000 मिलीलीटर्स अपॉन 2500 मिलीलीटर। मिलीलीटर कैंसिल, 0000 गेट कैंसिल, इट विल बी 2/1, क्योंकि 25 1 और 25 2 जा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया 3 years 4 months, 5 years 8 month। अब ये ईयर और मंथ में छोटा मंथ्स है, तो 1 year इज इक्वल्स टू 12 months, वैसे ही हमारा 3 years इज इक्वल्स टू 3 years का वैल्यू हो जाएगा 36 months, और हमारे पास दिया है 5 years, तो मैं लिख देता हूँ 5 years इज इक्वल्स टू 60 months। आप क्वेश्चन लिखते हैं 3 years 4 months, अब इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो इसके बीच में मैं लिख देता हूँ एडिशन, और 5 years प्लस 8 months। तो अब हम लोग 3 years की जगह क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 36 months। सो 36 प्लस 4 months, मंथ्स और मंथ यहीं पर कैंसिल कर दो। सो 36 प्लस 4, और नीचे बच गया 60, क्योंकि 5 years मीन 60, 60 प्लस 8, सो इट विल बी 40 months अपॉन 68 month। दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, 20/34, फिर से दोनों एक ही टेबल में जाएंगे, वो है 2 के 2 10 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 7 ज़ा। सो 10/7 इज़ द रेशियो ऑफ फोर्थ वन। फिफ्थ वन की तरफ चलते हैं। वहाँ पर हमको दिया है 3.8 kg एंड 1900 grams। सो 1 kg इज इक्वल्स टू, हमको पता है वो होता है 1000 grams, 2 kg इज इक्वल्स टू 2000 ग्राम, वैसे ही 3.8 kgs ये हो जाएगा 3800 grams, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर देंगे, 3.8 kg अपॉन 1900 grams। सो मैं 3.8 kg की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 3800 अपॉन ग्राम्स, और नीचे मैं लिख दूंगा 1900 grams। ग्राम एंड ग्राम विल गेट कैंसिल, 0000 गेट कैंसिल, 19 1 ज़ा, 19 2 ज़ा। सो 2/1 इज़ द आंसर फॉर दिस। लास्ट वन की तरफ चलते हैं। जो हमको दिया हुआ है वो है 7 minutes 20 seconds, 5 minutes 6 seconds। तो यहाँ पर हमको पता है कि सेकेंड्स छोटा है, तो 1 minute इज इक्वल्स टू 60 seconds, वैसे ही 7 minute इज इक्वल्स टू 420 seconds, एंड 5 minutes विल बी इक्वल्स टू 300 seconds। 60 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो अब मैं लिख देता हूँ 7 minutes प्लस 20 seconds डिवाइडेड बाय 5 minutes प्लस 6 seconds विल बी इक्वल्स टू, अब 7 minute की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 420 प्लस 20 seconds, क्योंकि दोनों सेकंड्स में है, ठीक है। और उसके बाद लिख सकते हैं हम 300 प्लस 6 seconds, सेकेंड विल गेट कैंसिल, इट विल बी 440/306, 220/306।
2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा। अब ये दोनों एक ही टेबल में नहीं जाते, तो बस यही हमारा आंसर है 220/153 इज द रेडियस फॉर्म ऑफ द सिक्स्थ वन। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमको दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो। यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है उसको हमको रेडियस फॉर्म में करना है। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन द रेडियस फॉर्म। अब ये जो रेशियो दिया है परसेंटेज का, इसको हमको रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 75/100। अब ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, वो है 25 के। सो 25 3 ज़ा एंड 25 4 ज़ा। सो दिस इज द रेडियस फॉर्म ऑफ 75/100। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो वो है 44/100। दोनों एक ही टेबल में जाएंगे 4 के, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा एंड 4 25 ज़ा। सो ये हमारा रेडियस फॉर्म आ जाएगा सेकंड वन का। थर्ड वन में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, वो है 6.25 परसेंटेज। अब इसमें एक्चुअली ये भी परसेंटेज है पर डिवाइडेड बाय 100 से दिया है। यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दिया है, इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 6.25/100। अब यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 6.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने डेसिमल नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट है तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट है तो 1000 से करेंगे। अब ऊपर अगर आपने 100 से किया, नीचे भी आपको 100 से करना पड़ेगा, तो ऊपर से पॉइंट निकल जाएगा, दैट विल बी 625 और नीचे हो जाएगा 10,000। अब ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, तो 25 ज़ा 25 4 ज़ा 100 0 0 5 5 ज़ा 25 5 8 ज़ा 40 और 0 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/16। ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। फोर्थ वन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो है 52:100। तो इसे हम लोग लिख देंगे 52/100। अब ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, वो है 2 के, 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 एंड 250 ज़ा। अब फिर से ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, वो है 2 के, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 एंड 225 ज़ा, यानी 13/25 इज द फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप यहाँ देखें, ये 0.64 परसेंटेज, तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा कि 0.64 डिवाइडेड बाय 100। अब अगर ये पॉइंट हमको निकालना है तो इसे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 64/10,000। अब ये दोनों को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, 8 0 ज़ा 0। अब ये दोनों अगर आप देखेंगे तो 4 के टेबल में चले जाएंगे, 2 के टेबल में चले जाएंगे, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 4/625। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। 3 लोग मिलकर अगर एक घर 8 दिन में बना रहे तो उसी घर को अगर हमको 6 दिन में बनाना है तो कितने लोग लगेंगे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पर्सन का और नंबर ऑफ डेज का क्या रिलेशन है। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे काम उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और जितने कम लोग रहेंगे काम करने के लिए उतने ही ज़्यादा दिन लगेंगे। सो यहाँ पर जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, तो हम लोग लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन। So let x number of persons are required to build the house in 6 days। अब ये जो डायरेक्ट रिलेशन है इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 persons are required to build the house in 8 days। So and x person are required to build the same house in 6 days। 8 3 are 24 और 6 into x हो गया 6x। So 24 divided by 6 is equals to x। So it will be 4। So 4 person, 3 लोग मिलके 8 दिन में कर रहे थे, अगर वही काम 6 दिन में करना है तो ज़्यादा लोग लगेंगे, यानी ऑफकोर्स हमको एक ज़्यादा लग रहा है। सो 4 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस इन 6 days। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। जो रेशियो दिया है उसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर दिया है 15/25।
परसेंटेज क्या होता है कि डिनोमिनेटर में आपको 100 लाना होता है। तो यहाँ पर जो 15/25 है, अगर 25 को आपको 100 करना है तो ऑफ कोर्स उसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो 15 4 ज़ा 60 एंड 25 into 4 will be 100, so it will be 60%। सेकेंड वन जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन है 47/50। अब 50 को 100 करने के लिए हमको पता है कि हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 47 को भी हम 2 से करेंगे, सो इट विल बी 98/100। सो हमारा जो परसेंटेज आ जाएगा वो आ जाएगा 98%। थर्ड वन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है 7/10, तो 10 को अगर 100 करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 7 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 70/100। तो यानी हमारा जो परसेंटेज आ जाएगा वो आ जाएगा 70%। फोर्थ वन दिया है 546/600। अब अगर ये 100 से बड़ा नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर में तो हमको डिवीजन करना है, ये हमको याद रखना है। तो 600 को किससे डिवाइड करने पर 100 हो जाता है, तो वो है 6, तो ऊपर भी 6 से डिवाइड करेंगे, नीचे हो जाएगा 100। 546 डिवाइड बाय 6, 6 9 ज़ा 54, ये हो जाएगा 0 एंड 6 1 ज़ा 6, सो इट विल बी 91। सो हमारा जो परसेंटेज आ गया है वो है 91%। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो है 7/16। अब 16 को 100 अगर करना है तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि 100 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो 16 6 ज़ा 96, 4 बच गए आपके पास, पॉइंट ले लीजिए आप। 16 2 ज़ा 32, 8 बचे एंड पॉइंट तो ऑलरेडी आपने लिया है तो यहाँ पे 0 हो गया एंड 16 5 ज़ा 80। यानी अगर आप 16 को 6.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 100 हो जाएगा। तो मैं वही करूँगा, डिनोमिनेटर में 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.25 के साथ ताकि वो 100 हो जाए, और 7 को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 के साथ। सो 6.25 इंटू 7, सो 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 7 6 ज़ा 42 43। यानी हमारा जो आंसर आया न्यूमरेटर में वो है 43.75 और नीचे आ जाएगा 100, यानी इसका जो परसेंटेज आ जाएगा वो है 43.75% और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। अब जो रेशियो होता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। हमने स्टार्टिंग में सीखा है कि रेशियो इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी फ्रैक्शन। एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ हर मदर वॉज 27 years ओल्ड। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट द एक्चुअल एज ऑफ आभा भी x। अब उसके बर्थ के टाइम पे उसकी मदर की एज 27 थी, यानी आभा की मदर जो है आभा से 27 ईयर्स बड़ी है, तो यहाँ पर द एज ऑफ आभा's मदर विल बी x + 27 क्योंकि वो 27 ईयर्स बड़ी है। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, अब कंडीशन ये है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर विल बी 2/5। यानी इस आभा के और उसके मदर का अगर एज का रेशियो लिया जाए, एज का रेशियो मतलब फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो या आप रेशियो में लिख सकते हो, x इज टू x + 27 विल बी इक्वल्स टू 2:5 हमको ऐसा दिया है। दिस इज द गिवन कंडीशन। अब इसको आप फ्रैक्शन में लिख दीजिए, x/x + 27 इज इक्वल्स टू 2/5। तो फ्रैक्शन आते हैं और बीच में इज इक्वल्स टू आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 × x इज इक्वल्स टू 2 × x + 27। सो 5 × x विल बी 5x इज इक्वल्स टू, अब ये जो बाहर नंबर है 2 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × x विल बी 2x, अंदर जो साइन है वो लिखेंगे एंड 2 × 27 विल बी 54। ये लाइक टर्म्स है, 5x एंड 2x उसको एक जगह ले लेंगे तो 5x - 2x इज इक्वल्स टू 54, 3x इज इक्वल्स टू 54, 5x - 2x इज 5x - 2x is 3x, so 3x is equals to 54 and x is equals to 54/3. So x is equals to 3 1s are 3, 3 8s are 24. So therefore the present age of Abha is 18 years and the age of Abha's mother will be, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको 27 ऐड करना पड़ेगा, तो 18 + 27, so it will be
45. So therefore the age of Abha's mother will be 45 years. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे दिया है प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो नाम पहले दिया है उसके साथ जो फर्स्ट ईयर दिया है वो लगेगा, यानी वत्सला की एज है 14 ईयर्स और जो नेम सेकंड दिया है उसके साथ सेकंड एज लगेगा, यानी सारा की एज है 10 ईयर्स। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। सो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। अभी उनके प्रेजेंट है एजेस है 14 और 10, कितने साल के बाद उनके एजेस का रेशियो 5:4 हो सकता है? अभी तो उनके एजेस का रेशियो 5:4 नहीं है, अभी उनके एजेस का रेशियो है 7/5, क्योंकि 2 के टेबल में क्या जाते हैं। तो कितने सालों के बाद उनके एजेस का रेशियो 5:4 होगा, ये हमको पूछा गया। सो लेट आफ्टर x ईयर द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा विल बी 5:4। कितने x साल के बाद उनके एजेस का रेशियो जो है 5:4 हो रहा है। फ्रॉम द गिवन कंडीशन ये ऐसा हो जाएगा कि अभी उनके प्रेजेंट एज है 14 और 10, तो x साल के बाद, क्योंकि एक साल आप आगे जा रहे हो, इसके बाद उनके एजेस का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:4। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 14 प्लस x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 4 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 प्लस x के साथ, और हमको इसे सॉल्व करना है। सो 14 4 ज़ा 56 प्लस 4 इंटू एक्स विल बी 4x, 5 इंटू 10 विल बी 50 प्लस 5x। लाइक टर्म्स एक जगह लाते हैं, 56 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x, सो 6 इज इक्वल्स टू x। सो आफ्टर 6 years the ratio of after 6 years the ratio of ages of Vatsala and Sara will be 5:4। आफ्टर 6 ईयर यानी 14 में आप 6 मिला दीजिए और 10 में भी आप 6 मिला दीजिए। सो 14 में आप 6 मिला तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 16। अब इनका अगर आप रेशियो लेगो तो वो हो जाएगा 5/4। सो आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा विल बी 5:4। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। अभी उनके एजेस का रेशियो 2:7। आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। व्हाट इज रेहानास प्रेजेंट एज? अब आपको याद रखना है सिर्फ रेहाना की पूछी गई है, उसकी मदर की नहीं, ठीक है। सो लेट द एक्चुअल एज ऑफ रेहाना विल बी 2x, क्योंकि ये एजेस का रेशियो है। तो लेट द एक्चुअल एज ऑफ रेहाना विल बी 2x एंड दैट ऑफ हर मदर विल बी 7x। सो आफ्टर 2 years यानी क्या हो जाएगा, अभी उनके जो एजेस है उसमें आपको 2 years बढ़ाने पड़ेंगे। सो आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1/3। अब सेम प्रोसेस है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 1 इंटू 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2x प्लस 2। तो ये कैसे हो जाएगा, 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 6। लाइक टर्म्स एक जगह लेंगे, 7x माइनस 6x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, इट विल बी x इज इक्वल्स टू 4। सो व्हाट इज रेहानास प्रेजेंट एज? रेहानास प्रेजेंट एज इज Rehana's present age is 2x। तो 2x यानी इनके बीच में होता है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 4, जो हमारा x का आंसर है दैट विल बी 8 years। सो देयरफॉर द Rehana's present age is 8 years। अब अगर उसके मदर का फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 7x, 7 4 द 28। सो हर मदर्स एज विल बी 28। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा वो ज़रूर से जाके चेकआउट कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।